पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न MCQs का इस प्रकार है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर। लेट्स स्टार्ट। छात्रों, लिखा गया है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? ए लेटर टू गॉड का यह MCQs है जिसका हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें ये पहला है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। पूछा जा रहा है कि पहला प्रश्न, लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन ए बॉटम ऑफ द हिल, ऑप्शन बी टॉप ऑफ द हिल, ऑप्शन सी टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, ऑप्शन डी इन अ सिटी। छात्रों, MCQs अब हाई स्कूल कक्षा 9-10, इंटरमीडिएट 11-12 के छात्रों के लिए हर विषय में अति आवश्यक हो गई है, क्योंकि अब आपकी 20 नंबर की जो परीक्षा होगी वह OMR सीट पर होगी। इसलिए छात्रों, ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है और 20 नंबर प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो हमारे साथ बने रहिए हाई स्कूल और इंटर के लिए, जिससे आपका 20 नंबर में से कम 19 नंबर कहीं ना जाए। उम्मीद करता हूँ 20 में 20 भी आप ला सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम लोग छात्रों, क्या होता है। लिखा गया है बॉटम ऑफ द हिल पहला, दूसरा लिखा गया है टॉप ऑफ द प्लेट्यू, तीसरा है हिल, चौथा है इन सिटी। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं छात्रों। बॉटम ऑफ द हिल का अर्थ हुआ पहाड़ी के तली में, जो दूसरा अर्थ हुआ टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के एकदम टॉप पर, जो कि गलत है। तीसरा है टॉप ऑफ द प्लेट्यू, पठार के एकदम ऊंचे शीर्ष भाग पर, ये भी गलत है। इन अ सिटी, ये तो एकदम से गलत है छात्रों। इस आधार पर पहले प्रश्न का पहला उत्तर सही है, बॉटम ऑफ द हिल। छात्रों, ये जैसे पहाड़ी हो गई तो इसके इस ढलान पे लेंचो का घर था। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है छात्रों। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। हिंदी भी समझते चलेंगे। पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द ओनली थिंग, एकमात्र वस्तु कौन सी थी जिसे दैट अर्थ नीडेड, जिसकी वहाँ की भूमि को या वहाँ की भूमि को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। अकॉर्डिंग टू लेंचो, हम कह सकते हैं कि लेंचो के अनुसार वहाँ की भूमि में किस चीज़ की बहुत ही आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर ए शावर, ऑप्शन बी ए स्नोफॉल, मतलब ए शावर हल्की फुल्की बरसात की, और स्नोफॉल बर्फबारी की, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज़ हवा की, या फिर सनलाइट्स धूप की। तो छात्रों, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो स्नोफॉल गलत है, स्ट्रॉन्ग विंड गलत है, सनलाइट गलत है, तो एक बचा ए शावर, हल्की फुल्की बरसात की आवश्यकता थी। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं छात्रों। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3 कहा जा रहा है कि वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फॉर्म। लेंचो
एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि किस दिशा से, किस ओर से डाउन प्योर मतलब बरसात के कुछ लक्षण उसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ उठते हुए आसमान में बादल उसको दिखाई दिए, तो वह किस दिशा से आते हुए दिखाई दिए, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो पहला ऑप्शन ये बता रहा है नॉर्थ उत्तर से, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से, ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से, ऑप्शन डी साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व से। तो साउथ ईस्ट तो पहले ही छात्रों गलत हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन बना ही नहीं है ही नहीं। नॉर्थ, हाँ उसमें नॉर्थ ज़रूर है, इतना ज़रूर है, लेकिन अकेले नॉर्थ नहीं है, इसलिए अकेले ये भी कट गया। अब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है। तो छात्रों वह नॉर्थ ईस्ट की बात करता है, उत्तर पूर्व की बात करता है, न कि उत्तर पश्चिम से। इस आधार पर छात्रों हमारा उत्तर सही हुआ 3 का बी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न छात्रों इस प्रकार है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। पूछा जा रहा है चौथा प्रश्न में कि लेंचो ने बड़े साइज के जो आसमान से गिर रही थी वर्षा की बूंदें, रेन ड्रॉप्स, उसकी तुलना किससे किया है। तो ऑप्शन ए देखा जाए, ऑप्शन ए कहा जा रहा है सिल्वर कॉइन से, ऑप्शन बी कह रहा है पॉल्स मोती से, सिल्वर कॉइन में चांदी के सिक्के से, पॉल्स मोती से, ऑप्शन सी कह रहा है डायमंड्स हीरा से, ऑप्शन डी कह रहा है न्यू कॉइन से। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डायमंड्स तो उसमें बात ही छात्रों कहीं नहीं की आई है, इसलिए डायमंड्स को पहले हम हटा देते हैं। फिर मोती की कहीं बात नहीं हुई, इसलिए पल्स को हम लोग हटा देते हैं। अब बचा सिल्वर कॉइन्स और न्यू कॉइन्स। तो अब बताइए आप लोग इसमें राइट आंसर क्या है, न्यू कॉइन्स होगा कि सिल्वर कॉइन्स। कुछ लोगों का उत्तर सही आ रहा है, तो चौथे का उत्तर होगा सिल्वर कॉइन्स। अब छात्रों हम लोग 5 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। 5वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। प्रश्न पूछा जा रहा है 5वां छात्रों कि लेंचो की जो फील्ड थी, जो ग्राउंड थी, जो ज़मीन थी, उस ज़मीन में उसने कौन सा फसल बुआई किया था या रोपाई किया था या जुताई किया था, मुख्य रूप से कौन सी फसल को उगाया था। लेंचो ने अपने खेत में कौन सा फसल उगाया था जो पकने वाली थी, अभी पकी नहीं थी। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन एक कॉर्न मक्का थी, बारले था बाजरा, राइस चावल, नन ऑफ एबव। दिया गया तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो छात्रों इसमें से सभी को मालूम है कि उसने अपने खेत में कॉर्न मतलब मक्का की बुआई किया हुआ था। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न इस प्रकार है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स। लेंचोज की जो ज़मीन है, जो फील्ड्स थी जिसमें उसने कॉर्न की फसल उगाई हुई थी, उसको किसने डिस्ट्रॉयड कर दिया। डिस्ट्रॉयड माने छात्रों होता है बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉयड मतलब छात्रों होता है बर्बाद कर देना। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो छात्रों इनकी फसल को बर्बाद कर दी थी। नंबर 1
हैवी रेनफॉल्स, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बरसात, या हेल स्टॉर्म, बी करे हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मतलब तूफान आया था बहुत तेज़। सी लैंडस्लाइड, ज़मीन खिसक गई थी। डी फ्लड, बाढ़ आ गई थी। तो छात्रों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हेल स्टॉर्म। अब हम लोग 7वें नंबर पे चलते हैं। द फील्ड लुक्ड एज इट वर कवर्ड। जो खेत था, जो ज़मीन थी, वह ऐसी प्रतीत हो रही थी, ऐसी दिखाई दे रही थी मानो इट वर कवर्ड, कि यह ढक गई हो। इट वर कवर्ड, मानो यह ढक गई हो। ऑप्शन ए सॉल्ट, नमक से। ऑप्शन बी लोकट्स, टिड्डों से। ऑप्शन सी शुगर, चीनी से। ऑप्शन डी आइस, बर्फ़ से। तो छात्रों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नमक होगा कि टिड्डा होगा कि शुगर होगा कि बर्फ़ होगा? मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों का उत्तर एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, सॉल्ट, नमक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज। लेंचो ने तुलना किया, लेंचो ने तुलना किया जो उसका बर्बाद हो गया था, डैमेज, नष्ट हो गया था, क्वांटम। क्वांटम मीन्स क्वांटम। तो क्या बर्बाद हो गया था, कैसे बर्बाद हो गया था? अब हम लोग इसको जानते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्वांटम अटैक बाय रैट्स। जो चूहे होते हैं, इनके अटैक से भारी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ये परिणाम देखने को मिला कि इनका जो है कि कोई चीज़ खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। या दूसरा अटैक बाय क्रोज, कौवों के अटैक से, आक्रमण से। परिणाम, क्वांटम मतलब छात्रों था परिणाम। प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डियों के झुंड से, या नन्नाफेबब, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से क्या आंसर सही है? तो छात्रों सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि पूरे चैप्टर में रैट की कहीं बात नहीं हुई है, तो रैट को हटा दें। क्रोज कहीं नहीं आया है, क्रोज को हटा दें। नन ऑफ एबव की बातें हट गई। बचा क्या शेष? शेष जो बचा है वो प्लेग ऑफ लोकट्स। तो हमारा यही राइट आंसर है प्रश्न नंबर 8 का, प्लेग ऑफ लोकट्स। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार है। पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द ओनली होप, व्हाट वाज द ओनली होप, एकमात्र उम्मीद की किरण क्या थी, लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, जो लेंचो के पूरे परिवार में, लेंचो के परिवार में एकमात्र उम्मीद की किरण क्या थी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। कंपनसेशन छात्रों ये होता है क्षतिपूर्ति। ये होता है छात्रों कंपनसेशन, मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति।
कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति। फ्रॉम गवर्नमेंट, जो नष्ट हो गई कोई चीज़ है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के समय में लाइट के कारण दोपहर में किसानों की जो फसल होती है जल जाती है, तो सरकार उनको कुछ राहत देती है। क्या देती है? राहत देती, मतलब कुछ पैसा सरकार उनको देती है जीवन यापन के लिए, तो वही क्षतिपूर्ति फ्रॉम द गवर्नमेंट। या फिर हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, या उनको मतलब लेंचों को आसपास के जो कृषकों का एक बड़ा समूह का बना है जिसने सहयोग किया। या फिर थर्ड ऑप्शन हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहयोग। या देयर वाज नो हेल्प लेफ्ट, या अब उनके परिवार में कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो ऐसी बात नहीं है छात्रों, गवर्नमेंट की बात नहीं हुई वहाँ पर, फार्मर एसोसिएशन की बात नहीं हुई है। कह रहा है कि जब होप है, यहाँ पे ओनली होप है, तो यहाँ कह रहा है देयर इज़ नो होप, तो ये तो ऐसे ही कट गया। इसका मतलब उम्मीद थी और उम्मीद है, तो वो किससे थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। अब पूछा जा रहा है किस प्रकार से लेंचो अंतिम बार, किस प्रकार से लेंचो अंतिम बार क्या कर रहा है? अंतिम बार, लास्ट माने अंतिम, रिसोर्ट मतलब शरण लेता है, लौट जाता है, मतलब कि क्या करने की अंतिम में क्या करने का वो निर्णय लेता है, डिसाइड करता है कि किससे कांटेक्ट करके, किससे संपर्क करें कि हमारा जो क्षतिपूर्ति कहाँ से हो सके, जो हमारी फसल नष्ट हो गई है उसकी पूर्ति हमें कहाँ से हो, हमारे परिवार को भोजन कहाँ से प्राप्त हो। तो किसकी शरण में जाता है? लास्ट रिसोर्ट मतलब अंतिम शरण। जब हम हर जगह से हार जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं छात्रों? ईश्वर के पास जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे ईश्वर नहीं है, तो अब हमको 4 ऑप्शन में से छांटना है। बाय विजिटिंग फ्रॉम पर्सनली, मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलना, थ्रू ए लेटर एक पत्र से, थ्रू ईमेल एक मेल के माध्यम से, थ्रू फैक्स। तो छात्रों बड़ा पुराने ज़माने की स्टोरी है जिसमें पर्सनली मिलने की बात नहीं हो पाई है, ना मेल की बात है ना ये फैक्स की बात है, वहाँ पे एक लेटर की बात है, थ्रू ए लेटर। तो 10 का ऑप्शन बी सही है। अब 11वां प्रश्न का उत्तर सभी को मालूम है, बहुत ही आसान है 11वां प्रश्न। तो इसका हम लोग सर्वप्रथम उत्तर ही जान लें डायरेक्ट। कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क, लेंचो कुल कितना रुपये की मांग की थी? लेंचो कुल कितने रुपए की मांग की थी? या उसी को और करके पूछा जा रहा है कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर पेसोस, लेंचो ने एक पत्र ईश्वर को लिखा, उसमें कितने पेसोस की मांग किया था? तो ये तो सभी को मालूम है, 100 पेसोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न, What was the immediate reaction of a postman on seeing the letter? कहने का मतलब ये हो गया छात्रों कि जैसे ही लेंचो ने अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर को पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा था उसमें डालता है, पोस्टमैन निकालता है और ले जा कर के अपने बड़े अधिकारी को देता है, तो बड़ा अधिकारी जब उसके ऊपर
लिखा गया है टू गॉड, तो उसको देखने के बाद उसका क्या रिएक्शन हुआ, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन से हम लोग समझते हैं। नंबर 1, लाफ्ड होल हार्टली, बड़ी ज़ोरों से दिल खोल के हंसने लगा। या फिर बी ऑप्शन, क्राइड, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो कुछ भी घटित हुआ उस पर बड़ा दुख व्यतीत किया। फेल्ट एम्पैथेटिक, बड़ी सहानुभूति दर्ज कराई। तो छात्रों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लाफ्ड होल हार्टली। अभी लेटर वो पढ़ा नहीं था इसलिए बहुत ज़ोरों से हंसा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, द पोस्टमैन वाज फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। कहा जा रहा है कि जो पोस्टमैन था वो मोटा था, एमिएबल मित्रवत और सौम्य था। तो यहाँ पर एमिएबल का क्या मीनिंग होती है, क्या अर्थ होता है? रूड छात्रों असभ्य होता है, ये जान लें कि असभ्य होता है ये। अगला कह रहा है कि हेल्पफुल, सहयोगपूर्ण रवैया। अगला कह रहा है मित्रवत, फ्रेंडली। तो एमिएबल का न ये होगा न ये होगा, ये फ्रेंडली होगा। एंथुजियास्टिक का छात्र होता है जोशीला, एंथुजियास्टिक मतलब जोशीला। छात्रों यहीं पे हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आ रही हो, जिसको हमने रीडर जो आपकी बुक है उसका MCQs बनाया है और उस पे आधारित बहुत से प्रश्नों को हम हल कराएंगे और किताब को भी अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ आपका हाई स्कूल में जो भी ग्रामर प्रेस्क्राइब है वो भी पढ़ाया जाएगा और टेंस इस समय चल रहा है। तो आप हमारी वीडियो को, जो हमारा चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश युग, #24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हम मोटिवेट होकर के और अच्छी से अच्छी ढेर सारी वीडियो बनाने का प्रयत्न कर सकें। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, What else did the reply demand apart from goodwill, ink and paper? कहने का तात्पर्य यह है छात्रों कि अब जो है वो जो फैट और एमिएबल पोस्टमैन था उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, तो अपने सहयोगी से क्या करने के लिए वह इंक और पेपर मांगता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लास्ट क्रॉप, फसल नष्ट हो जाने के कारण। ऑप्शन बी मनी। ऑप्शन सी गॉड सिग्नेचर। ऑप्शन डी न्यू सीड्स। तो ऑप्शन इसका क्या सही है? मनी, क्योंकि वो इंक और पेपर मांगता है, उस पर लिखता है और कुछ पैसा भेजता है। अब छात्रों अगला प्रश्न, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले कार्यकर्ता, एम्प्लॉयज़ कार्यकर्ता को लेंचो क्या सोचता है? लेंचो के विचार में पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले कार्यकर्ता कैसे हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड, रूड असभ्य, अनहेल्पफुल असहयोगपूर्ण रवैया, प्राउड घमंडी। तो क्या है यहाँ पे? पहला ऑप्शन सही है, बंच ऑफ क्रूक्स। अगला क्वेश्चन, पोस्ट मास्टर वाज ... एमिएबल फेलो। अब इसमें बताया जा रहा, पूछा जा रहा है कि पोस्ट मास्टर जो था बड़ा ही एमिएबल फेलो था,
सौम्य था, मधुर था, उस डॉट 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 वाक्य को पूरा करना है। रूड असभ्य तो था नहीं, पहले कट गया। लेजी आलसी कट गया, नहीं था। फैट ये भी था, मोटा था। और फ्रेंडली ये दो बचे, ये दो तो कट गए, अब ये दो बचे। तो छात्रों कैसा था? फैट भी था और एमिएबल भी था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर अगर हम फ्रेंडली लगा देते हैं, तो फ्रेंडली और एमिएबल दोनों का संबंध एक ही जैसा है, दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंडली भी छात्रों कट गया लास्ट में। अब बचा क्या? फैट। तो द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल फेलो। ऊपर भी ये प्रश्न दिया गया छात्रों, आप देख सकते हैं। द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन। ठीक, अब हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार है। लास्ट प्रश्न। लेंचो रोट टू गॉड, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर। पूछ रहा है लेंचो अपने लेटर के माध्यम से, हे ईश्वर, अगर आप हमारा सहयोग यदि नहीं करते हैं तो हम और हमारे साथ साथ हमारा परिवार क्या होगा? टू द डॉग्स, कुत्ते बन जाएंगे। ड्राई, सूख जाएंगे। मैड, पागल हो जाएंगे। या हंग्री, भूखे, हम लोग क्या रहेंगे? भूखे। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी पे हम लोग उत्तर लगाएं। तो छात्रों, अब आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।